हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेपीटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपका जो प्रिपरेशन चल रही है, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। तो इसमें हम 3 सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स और आपका जीके सेक्शन। 60-90 क्वेश्चन इसमें टोटल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी वाला सेक्शन है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सुबह शब्द किस भाषा का है? तो सुबह शब्द जो है आपका वो अरबी भाषा का है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है आपका, तत्सम शब्द कौन-सा है? इसमें आपको छाँटने हैं, वर्ड्स दिए हैं जो तत्सम शब्द इसमें कौन-सा है? तो ये जो उज्ज्वल है ये आपका तत्सम शब्द है। फिर आपका वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की जो रचना है वो वैदिक संस्कृत में हुई है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका विश्व हिंदी दिवस पूछा है, तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आपका यहाँ पे आएँगे तो दिग्गज में प्रयुक्त संधि है, ये है आपकी दिग्गज में व्यंजन संधि। अल्पप्राण नहीं है, इसमें से कौन-सा है? अल्पप्राण कौन-से होते हैं? पहला और तीसरा और पाँचवाँ होता है। तो ये पहले, तीसरे, पाँचवीं रो में जो आते हैं ये सभी वर्ड है, लेकिन हौ जो है, हौ इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका बाप दादा शब्द है, तो बाप दादा शब्द कैसे हैं? ये बहुवचन शब्द है। मजदूर ने गुड़ के साथ रोटी खाई, तो इसमें जो के साथ रेखांकित कारक क्या है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खाना खाकर सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये आपकी इसमें संयुक्त क्रिया है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो सर्वनामों की जो हिंदी में संख्या है वो है आपकी 11। राम ने रावण को मारा, कृतवाच्य है ये। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण है जो विशेषता प्रकट करता है, तो यहाँ पे है आपका सच्चा। फिर आपका मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये आपका निषेधवाचक शब्द है। पुरुष का विशेषण क्या होता है? तो पुरुषार्थ होता है, पौरुषेय होता है, दोनों ही, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ क्या है? बेमेल और बिढ़ंगा, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अपनाना क्रिया किससे बनी है? तो ये है सर्वनाम से बनी है। घी खिचड़ी होना का अर्थ क्या है? खूब घिलना मिलना जो है वो आपका, जब खूब घुल मिल जाते हैं तो उसको घी खिचड़ी होना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका धर्माधर्म शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें धर्माधर्म में आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो अलंकार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। भुलक्कड़ में प्रत्यय क्या है? तो अक्कड़ जो है इसमें प्रत्यय है, ऑप्शन सी। अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में से फारसी शब्द कौन सा है? अफसोस इसमें फारसी शब्द है। मंगल भवन अमंगल हारी, हरहुनाथ मम संकट भारी में छंद है सोठा। फिर आपका पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं। फिर आपका निंदा का विलोम होगा स्तुति। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास है? तो 83 में आपका ऑप्शन नंबर ए, रातों रात, इसमें ये अवयवी भाव समास है। विभक्ति कारक में कौन सा विषम है? जिसमें विषम जो है वो मैं पर संबंध। नेक्स्ट है कलम तोड़ देना, मुहावरे का सही अर्थ है अत्यंत मार्मिक रचना करना। जो किए गए उपकार को ना माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। किस शब्द का बहुवचन नहीं है? तो इसका प्रत्येक का जो बहुवचन है वो नहीं है, बाकी सबका बहुवचन है। फिर इससे आगे आपका मैथमेटिक्स सेक्शन है, जिसमें आपको क्वेश्चंस है थोड़े से ब्लर है कहीं, तो आपने मैनेज कर लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए, 2 की घात 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। इसमें अगर मैं आपको सॉल्व करके दूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए इसके डिटेल वीडियो अब इतना ना ही टाइम है, तो इसलिए आप देख लें। अगर आप पास टाइम है तो आप ज़रूर सॉल्व करिए इसको, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। 93 वाले क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर 1 निकलना चाहिए। और 94 का जो राइट आंसर है 350% जो है आपका राइट आंसर होगा। फिर 95 का जो है वो 3/5 है, और 96 का आंसर है ऑप्शन ए। और अगला है आपका जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या को आपस में घटाना, तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आपका 98 का जो 90 का 75% कितना होता है, तो ये भी आपको परसेंटेज निकाल देनी थी, 67.5 आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा। फिर आपका 99, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी जो है वो 3750 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है। 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत तय दूरी आपको निकालनी थी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 150 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपका अनिल ने से वो
के डिब्बे 50 सेब लिए। उनमें 30 सेब अपने मित्र 3 मित्रों को बराबर हिस्से में बाँट दिए। इसके बाद उसने हर एक में 2 सेब वापस ले लिए। याद कीजिए कि अनिल के पास कितने सेब बचे हैं, तो 26 बचे हैं उसके बाद, वो आपने कर लेना है ये सॉल्व। मोहन एक कार को 8,000 रुपये में खरीदता है और 1 वर्ष में 25% हानि में बेच देता है, यानी कि 8,000 का 25% आपको निकालना है। कार का विक्रय मूल्य याद कीजिए, तो 8,000 का जो 25% है वो आपका 2,000 निकल जाएगा। तो 8,000 से जब 2,000 माइनस करेंगे तो 6,000 आपका उत्तर निकल जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीता 5,000 रुपये में बैंक में 3 वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज दर से जमा करती है। यदि 3 वर्ष उसे 6500 रुपये मिलते हैं तो ब्याज दर आपने ज्ञात करनी है। 5,000 उसने जमा की 3 सालों के लिए, तो उसका जो 1 साल में 500 रुपये, यानी कि उसको इंटरेस्ट उसमें लगा 1500 लगा 3 सालों में। तो यहाँ पे आपका जो 5,000 का 10% आपका 500 होता है, तो यानी कि जो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट था वो 10% था। तो नेक्स्ट है आपका, इसका लघुत्तम समावर्ती आपको ज्ञात करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 60 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है इसमें महत्तम समावर्ती ज्ञात करना है, तो इसमें आपका 50 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, HCF। फिर आपका यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है 106 का 25 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में है एक गांव की आबादी 5,000 है, 2% की दर से हर वर्ष बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद इनकी जो आबादी है वो कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी 5,202 हो जाएगी, क्योंकि 5,000 का 2% पहले आपने निकालना है, यानी कि 5,000 का सीधा ही आपने 4% निकालना है। तो 4% जब आप निकालेंगे तो इसका ये आंसर आपका कुछ इस तरह से निकल जाएगा। इसमें आपको पहले 2% निकालना है, जो अमाउंट आएगा टोटल करके उसका फिर 2% निकालना है, तब आपका एग्जैक्ट आंसर ये 5,202 निकल पाएगा। अगर आप डायरेक्टली 4% निकालते तो आपका ये आंसर निकलेगा बी, जो कि आपका गलत आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका, एक स्कूल में 75% लड़के हैं, यदि लड़कियाँ 420 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो लड़कों की संख्या इसमें 1260 जो है वो आएगी। आपका ऑप्शन है सी राइट आंसर हो जाएगा। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात है तो संख्याएं क्या होगी, तो 2:5 होगा अगर, तो 44 से 110 आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो आपको पता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज के कोण जो है वो सभी कोण बराबर होते हैं, समबाहु तभी उसको कहते हैं। 73% कोण का संपूरक कोण क्या होगा, तो 73 में और कितना जमा करना पड़ेगा, जो वो 180 बन जाए, तो 107 को जब आप जमा करेंगे तो 180 बन जाएगा, वो संपूरक आपका हो जाता है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। फिर आपका, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 1386 होगा। आपको इसका फॉर्मूला जो है वो आना चाहिए। फिर आपका, यदि घन का आयतन 0.343 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन की भुजा क्या होगी, तो घन की भुजा जो है वो 0.7 सेंटीमीटर होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आप इसको किससे ये विभाज्य है, तो ये 3 से है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि दो संख्याओं का योग जो है वो 32 है और एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये दूसरी संख्या आपकी होनी है 68, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो ये आपकी एक है, जो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -13/3 आना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि किसी की जो घात है वो 0 होती है तो उसका जो उत्तर है वो 1 आता है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि लागत मूल्य 25 है और हानि 25% है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 25 का 25% निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे, 18.75 जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी के सेक्शन है, भूतनाथ मंदिर कहाँ पे है, भूतनाथ मंदिर जो आप एचपी में आपका है, मंडी में है। कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है, ये आपकी सिक्किम में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, ये आपकी चेनानी नाशरी है। फिर आपका, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। शहीद स्मारक कहाँ पे है, धर्मशाला में है। हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सतलुज है। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था, 2014 में हुआ था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, ये आपने कमेंट करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 2015 में हुआ था। राधा कृष्ण मिशन का संस्थापक जो है वो कौन है, स्वामी विवेकानंद है। वायुमंडलीय दबाव मापने का जो यंत्र है, बैरोमीटर, वो है। फिर आपका है, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पल्प का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का होता है। सेल्सियस और फारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं, तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पे बराबर होते हैं, बाकी नहीं होते। कौन सा परिवर्तन जो है वो रासायनिक है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है।
सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन है। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है? वो है आपकी छोटी आंत। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दृष्टि पटल पटल पे बनता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती है। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना है? 80/120। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन आगे है, जीके के थोड़े कम है, लेकिन आप इसको भी पढ़ ले, कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वायुमंडल में सूर्य की पैरामैग्नेटिक किरणों से रक्षा करने के लिए कौन सी गैस जो है वो है आपकी ओजोन लेयर जिसे कहते हैं। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो 1:6 होता है ये। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण डैश होता है, क्या होता है? जो उपरोक्त सभी चीज़ें हैं, यानी कि हम पृथ्वी की ओर आकर्षित भी होते हैं, ज्वारभाटा आता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी सब गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जल स्थल चर कौन सा है? मेंढक है। पादप का जनन भाग क्या है? पुष्प है। सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध से है। कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा सा एचपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बनाया गया है। तो दोनों जो कैंडिडेट है, जो आपकी जेबीटी एंट्रांस की और जेबीटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फिलहाल यही थे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए।